Welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. तो आज मैं आपको वापस वेलकम करता हूँ टू द लेक्चर 3 ऑफ टारगेट 21 एंड द चैप्टर वी आर डीलिंग विद इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. बाकी जो हम टॉपिक हमने कल कवर किया था दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने एक्यूरेसी पढ़ा था, प्रिसिजन पढ़ा था, लीस्ट काउंट पढ़ा था. सो आई होप कि वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. एंड द प्रीमियम मेंबर्स विच आर अटैच टू अस, उनको नोट्स मिल गए होंगे. मुझे उम्मीद है कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा. बाकी और जो लोग जुड़ रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज डाउन बिलो फॉर द प्रीमियम कोर्सेज, जिसमें हम कई सारी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं. यू कैन गो फिल अप द फॉर्म एंड अवेल ऑल द सर्विसेज एट जस्ट 399 पर ईयर. जी हाँ, सही सुना आपने, 399 पर ईयर. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज एरर एनालिसिस. अब एरर क्या होता है? हमने कल दो चीज पढ़ी थी. मेजरमेंट में एक होती ट्रू वैल्यू, एक आसान भाषा में बोलूं कि ये वो वैल्यू है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर छपी होती है, प्रिंटेड होती है. अब क्या हुआ कि हमें इतना सुकून नहीं है कि हमें लगा कि शायद ये वैल्यू गलत प्रिंटेड होगी. हमने उसको दोबारा किसी स्केल से मेजर किया. जो स्केल मेरे पास था मैंने उससे मेजर किया, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू. नाउ एरर को किताबों में कहा गया है दिस इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. Now, what is uncertainty? It is basically the difference between the true value and the measured value. That is uncertainty. मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है, ये लेंथ मान लीजिए कुछ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है. Now it is safe to assume that there should be an uncertainty of error of 0.1 millimeter. तो uncertainty क्या हुआ कि जब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे, जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे वो वैल्यू कुछ कम या ज्यादा आएगी. कितनी कम या ज्यादा आएगी, दैट इज एरर, दैट इज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. अब हमारा पर्पस यही है कि हम कैसे इस एरर को फाइंड करें. बाकी एरर मेजरमेंट का एक बहुत ही इंटीरियर पार्ट है. एरर्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि कल को अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करोगे, साइंसेस परस्यू करोगे, इवन अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ और परस्यू करते हो हायर स्टडीज में, क्योंकि अब तो साइंसेस में इकोनॉमिक्स भी आ गया है, वहां पे आप ग्राफ्स पढ़ोगे और ग्राफ में आपको एरर भी की अकाउंटेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी. बिकॉज एरर से हम इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छाई पहचानते हैं. जितना कम एरर होगा उतना अच्छा इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा. जैसे मान लीजिए टाइम भी, मेरे पास घर में एक थर्मोमीटर है, मुझे अपना बुखार नापना है. अब मैं कहूं कि इस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पता चला मेरा बॉडी टेम्परेचर 97 है, उसने 99 रिकॉर्ड कर लिया. आजकल वैसे भी हर जगह सब थर्मोमीटर लगे हुए हैं, आपको अपना टेम्परेचर देना पड़ता है. तो मान लीजिए अगर इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको चेक करते हैं टेम्परेचर कम है या नॉर्मल, तभी आपको अलाउ करते हैं. मान लीजिए कि उनका इंस्ट्रूमेंट काफी खराब है, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर कुछ है, रिकॉर्ड कुछ हो रहा है, एंड मे बी आपका टेम्परेचर उनके मशीन में अबव द सेफ लिमिट बताते हैं. तो ड्यू टू दैट एरर वो रीडिंग्स अलग आएंगी और कुछ एक्शंस अलग हो जाएंगे कि आपको अलाउ नहीं करेंगे आगे जाने के लिए. इसीलिए हम एरर्स पढ़ते हैं. एरर की अकाउंटेबिलिटी वहां बढ़ जाती है जहां पे चीजें मास लेवल में प्रोड्यूस होती है. जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल्स वहां बल्क में प्रोड्यूस होते हैं. अगर एरर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो लॉसेस इस इंडस्ट्री को ज्यादा होंगे. बिकॉज फॉर एवरी अमाउंट ऑफ एरर और अमाउंट ऑफ लॉस इन दैट रीडिंग आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. आपने एक फैक्ट्री डाली है, मान लीजिए केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उसने बोला है कि सपोज फॉर 1 लीटर देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ 10 ml. मतलब जो इंस्ट्रूमेंट 1 लीटर नापता है वो 10 ml की अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है कि वो 990 ml मेजर करे. नाउ सपोज एट एवरी 10 ml देयर इज अ लॉस ऑफ ₹2.
अब अगर हम देखें कि एक लैब में, मैंने कहा कि लैब में जरा 1 लीटर का केमिकल बनाओ, तो नुकसान कितना होगा? 2 रुपए का होगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, 2 रुपए। बट अगर मान लीजिए एक किसी इंडस्ट्री में एक दिन में 10 लाख लीटर केमिकल प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए फॉर टाइम बी, तो सोचिए आपका लॉस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए हम एरर्स को उसका अकाउंट लेते हैं और हम अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं ताकि हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकें, जिससे आपका ये चीज कम हो जाएगा, या आपका जो कॉस्ट है वो, या लॉस है जो आपका, कम हो जाएगा। अब आइए इस पे वापस लौटते हैं। ये तो बात होगी एरर के ऊपर। अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं, तो आप सब लैब जा चुके होंगे। लैब के अंदर क्या है? लैब में जब भी आप रीडिंग लेते हैं, सपोज कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई अगर एक्सपेरिमेंट होगा, तो एक एक्सपेरिमेंट में सपोज देयर आर n number of readings. Let that be A1, A2, A3 up to AN. ये आपकी n नंबर ऑफ रीडिंग्स है। अब एरर के लिए हमको चाहिए ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट वी फाइंड द मीन वैल्यू। मीन कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ दो, दिस विल गिव यू द ट्रू वैल्यू फॉर एनी एक्सपेरिमेंट जहां पे आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली हैं। उसका जो मीन होगा उन सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दिए, यू विल गेट द मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद हम निकालते हैं कि इंडिविजुअल एरर क्या होगा हर रीडिंग में। सो टू नेक्स्ट फाइंड द एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग। तो एरर जो होता है दैट इज चेंज डेल्टा। सपोज हमें A1 रीडिंग में एरर निकालना है, तो एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। A2 में एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू अप टू जो nth रीडिंग होगी, ट्रू वैल्यू माइनस द measured value. This will be the individual errors of all the given readings. तो ये आपके individual errors हो गए ये। After that, और अच्छा हाँ, एक चीज और है कि this error मतलब हो सकता है ये जो रीडिंग है ये 0 इक्वल टू 0 सकती है, मतलब आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर भी आ सकती है। 0 से लेस हो सकती है, मतलब नेगेटिव हो सकता है कि हो सकता है कि आपका मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो, ट्रू वैल्यू कम हो, और इट कैन बी मोर देन 0। सो इट कैन हैव ऑल 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। थर्ड इज एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे आप नाम से आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस हम किसी भी रीडिंग का सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मतलब जो हमारे एरर्स आए थे, अगर मैं उन सारे एरर्स पे मॉडुलस साइन अटैच कर दूं, तो मुझे उन सारे एरर्स का क्या मिल जाएगा? मुझे उन सारे एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट विल बी मॉड ऑफ डेल्टा ए मीन। तो हमको मीन किसका निकालना है? सारे एब्सोल्यूट एरर का। तो यहां पे जितने आपके एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सबको जोड़ दीजिए, और मीन निकालना है तो n से इसको डिवाइड कर दिए, दैट विल गिव यू द मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, हमको ट्रू वैल्यू मिल गया और
हर या टोटल रीडिंग का एरर मिल गया। इन जनरल एनी रीडिंग, एनी मेजरमेंट कैन बी रिटन एज ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये उस केस में है जहां पे आपके कई सारे रीडिंग है, उसमें आप पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करोगे मीन निकाल के, फिर आप उसका एरर निकालोगे सारी रीडिंग्स का। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी मेजरमेंट। मतलब क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x लिखा मैंने 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, मतलब इस मेजरमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 प्लस 0.2 होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 माइनस 0.2 होगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर एंड 1.8 मीटर। दैट मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी x जो लेंथ है, इट कैन वैरी बिटवीन maximum and minimum values of 2.2 and 1.8 meter respectively। फिर इसमें दो और एरर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके। फिफ्थ इज योर रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इज बेसिकली प्लस माइनस डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। दिस इज योर रिलेटिव एरर। रिलेटिव में क्या है, हम यहां पे एरर का साइन भी लेके चलेंगे, मींस वो एरर हो सकता है 2 से ज्यादा कम हो या बराबर हो। अगला हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। सो टू फाइंड परसेंटेज एरर सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई योर रिलेटिव एरर विथ 100। दिस विल गिव यू योर परसेंटेज एरर। So this was all about the given steps or the mathematics of n number of readings given to you। आपको अगर कई सारी रीडिंग्स दी हुई हैं, पहले हम उसके थ्रू उसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे, देन टू फाइंड एरर आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट विल गिव यू द इंडिविजुअल एरर ऑफ ऑल द रीडिंग्स। नाउ टू फाइंड द मीन एरर, पहले आप उन एरर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड करोगे, यू विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर, दैट विल बी बोथ प्लस एंड माइनस, ज्यादा सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है आपका। एंड फाइनली इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड परसेंटेज एरर, देन यू कैन मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर विद 100, इट विल गिव यू परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर में क्यों करते हैं, जब आपको डीपीपी इस पर मिल चुकी होगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं। बाकी जो हमसे वैसे बच्चे जुड़े हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल दीज फैसिलिटीज, यू कैन आल्सो एनरोल टू आवर प्रीमियम मेंबरशिप। जब हम वो डीपीपी सॉल्व करेंगे आपके लिए, देन हम उसमें बताएंगे सिग्निफिकेंस कि हम परसेंटेज एरर क्यों निकालते हैं, तो क्या फायदा है निकालने का, कि हमने यहाँ पे बात यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ी, हमने बात यहां तक क्यों खींच के ले गए। तो इसका एक पर्पस है कि क्यों हम परसेंटेजेस में बात करेंगे, वो हम आपसे डीपीपी में बात करेंगे इसके ऊपर। अब ये तो एक सिंगल रीडिंग के ऊपर बात हुई। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, दैट मींस यू कैन हैव टू डिफरेंट क्वांटिटीज व्हिच आर एडेड अप, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो आइए उन सबको हम अलग अलग करके डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ combination of errors। पहला है error as a sum। Now suppose you have two different physical quantities A and B। इनको हम लिखा A प्लस माइनस डेल्टा A और B को लिखा B प्लस माइनस डेल्टा B। फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये ट्रू वैल्यू होता है, ये एरर होता है। इस फिजिकल क्वांटिटी B का ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। Now what we need to do, we are adding these two physical quantities। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जब दोनों के नेचर सेम होंगे। मतलब दोनों मीटर मीटर हैं, सेकंड सेकंड है, केजी केजी हैं। मीटर में केजी आप ऐड नहीं कर सकते, ये गलत चीज होगी। So while performing questions on error as sum and difference, you have to make sure that
the two quantities or more than two quantities which you are adding up or subtracting are having the same units or having the same dimension, अगर मैं कहूं तो मैं ऐड करना है तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो क्या करना होता है, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस एरर में एरर को ऐड कर दीजिए। z इज द न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड सपोज z को हमने लिखा है कुछ z प्लस माइनस डेल्टा z है, तो ये स्मॉल z जो है वो इसका ट्रू वैल्यू है। तो जब इसको इससे कंपेयर करोगे, द ट्रू वैल्यू ऑफ z इज a प्लस b एंड दिस इज एरर ऑफ z। कंपेयर किया तो एरर ऑफ z कितना आ रहा है, सिंपली एड अप द एरर्स ऑफ the two physical quantities which you are adding up. So this gives you the steps for error as a sum. जो physical quantity add करने पे मिल रही है उसका जो true value है कैसे निकालोगे, add up the true value of these two individual, और error कैसे निकालोगे, add up the error of these two individual given physical quantities which are being added up together. आगे बढ़ते हैं error as a difference में। तो हमें कुछ बहुत इसमें खास चेंज नहीं करना है, वी कैन सिंपली स्ट्राइक ऑफ दिस सम। डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटी वही है, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना ऑपरेशन चेंज करना है। हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, ये बन जाएगा a माइनस b प्लस माइनस, सर इसको प्लस रखते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a। जब माइनस इसको अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b। या अगर हम नेगेटिव साइन सही कर दें बाहर से, ये इसका चलने दीजिए इसको। नाउ यू कैन सी द ट्रू वैल्यू ऑन कंपेयरिंग कम्स आउट टू बी a माइनस b। बट ध्यान रहे, जो हम एरर पढ़ेंगे उसको हम डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही लेके चलेंगे। अब इसमें आपके दिमाग में कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने एरर सबट्रैक्ट क्यों नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू सबट्रैक्ट कर रहे हैं बट हमने एरर्स सबट्रैक्ट नहीं किए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एरर जो होता है वो किसी भी मतलब एरर एक अनवांटेड चीज होती है। आप कोई नहीं चाहेगा कि हमारे रीडिंग्स में एरर आए या गलतियां आए, गलती कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए जब हम कोई मेजरमेंट या रीडिंग पढ़ते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर को हम पढ़ सकें। जैसे बोलते हैं ना एक लेमन भाषा में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्या बोलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इसका मतलब क्या है कि यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ऐड अप द एरर्स टुगेदर, ताकि हम देख सकें कि इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द मैक्सिमम एरर दैट कैन अराइज। मतलब अब एरर कैन नॉट बी मोर देन दिस वैल्यू, इसीलिए हम यहाँ पे एरर्स को हम ऐड करते हैं जस्ट इन केस टू सी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर दैट इज अराइजिंग। तो जो होगा देखा जाएगा तो हम वही देख रहे हैं, जो होगा इतना ही हो सकता है तो हम उसी को यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही लॉजिक है कि हम एरर्स को क्यों सिंपली ऐड करते हैं। जब ट्रू वैल्यू निकालोगे, ट्रू वैल्यू विल ऑलवेज बी फाउंड एज पर द गिवन ऑपरेशन। जब सम था तो दोनों ट्रू वैल्यू ऐड कर रहे थे, डिफरेंस है तो दोनों की ट्रू वैल्यू आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। सिंपल, ट्रू वैल्यू में आपको कुछ सोचना नहीं है, जो भी ऑपरेशन दिया है उसके हिसाब से आप ट्रू वैल्यूज को यूज करोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डिफरेंस, हो गया सम, हो गया। अगला जो है दैट इज योर एरर एज अ प्रोडक्ट, और इसी में ही हम क्वेश्चन को ही इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के डेरिवेशन में बायनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज किया गया है। उसको हम डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने बायनोमियल नहीं पढ़ी होगी, और बाकी जो हमारे साथ जो नीट वाले बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें उतनी मैथ्स नहीं होती कि आप उसको डील कर सको। सो वी आर जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। बाकी जो एंड रिजल्ट है वो दोनों का सेम होता है क्योंकि प्रोडक्ट क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता। माने अगर आपने x इक्वल टू ए बी लिखा है और x इक्वल टू a बाई बी है तो a बाई बी कैन रिटन एज a b रेज टू माइनस
1. So quotient is simply a form of प्रोडक्ट. यहाँ पे दो नंबर्स प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे एक नंबर है, एक का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है. तो A is A प्लस माइनस डेल्टा A, B is B प्लस माइनस डेल्टा E, और हमको यहाँ पे Z क्या करना है, AB करना है. Z क्या है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z. आइए इसको सॉल्व करते हैं. इनकी वैल्यूज को रख के हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. मल्टीप्लाई करते हैं ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. Now what is small z? Small z is the true value of this capital Z. और true value कैसे निकालते हैं? Simply use the true value of individual reading and see the operation. प्रोडक्ट है तो हमने a to b कर दिया. यहां पे काम करते हैं, पूरे इक्वेशंस को हम स्मॉल z से डिवाइड करते हैं. स्मॉल z क्या है, स्मॉल a into b है. तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, ए बी अपॉन ए बी करोगे 1 बन जाएगा, प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ए बी करोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ए बी करोगे, b और b कैंसिल, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी. 1 और 1 कैंसिल हो गया. अच्छा, डेल्टा a और डेल्टा b बहुत छोटी वैल्यू, मान लीजिए लिखा है 2 प्लस माइनस 0.2, 3 प्लस माइनस 0.1, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, 0.1 इंटू 0.2 करोगे 0.02 बन जाएगा. नंबर और छोटा हो गया. मतलब हम इस रीडिंग को सेफली नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाकी टर्म्स के मुकाबले में, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे 100 है, 100 में अगर 0.001 जोड़ोगे 100 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. फॉर लैब पर्पस एंड फॉर आवर कैलकुलेशंस वी कैन सेफली नेग्लेक्ट दिस टर्म, बट जब हम इसको हम ले जाएंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे तब वहां पे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा. बट टिल आवर कैलकुलेशन पर्पस, टिल आवर लैब पर्पस, वी कैन इजीली और सेफली नेग्लेक्ट दिस टर्म. Hence, we get the result as delta z upon z is equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b. जब हम बात कर रहे थे सम और डिफरेंस की, हम वहां पे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहे थे. नोट करिएगा, जब हम बात कर रहे थे सम और डिफरेंस की, वहां पे हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर्स की. लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट और क्वेश्चन की, तब वहां पे हम ऐड करेंगे रिलेटिव एरर. देख रहे हैं, ये सब रिलेटिव एरर है. ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. While doing error as sum and difference, you will add up the absolute errors, and while doing product and question, you will add up the relative errors. तो इसका ध्यान रखिएगा. बाकी this is the same result which you will obtain for error as a question. तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन का आपका रिजल्ट सेम आएगा. आखिरी इसमें टॉपिक बचता है, दैट इज एरर एज एन क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एज एन एक्सपोनेंट, सॉरी एज एन एक्सपोनेंट. सपोज यू हैव फिजिकल क्वांटिटी x, इसमें आप लिखा a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r एंड d का पावर s. अब कहता है जरा इसमें एरर निकालिए. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन. सो व्हेन यू हैव एरर एज प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, यू एड अप द रिलेटिव एरर्स. तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस. पहले रीडिंग a है, क्या करना है, a का रिलेटिव एरर निकाला और उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, या उसको एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है. फिर b की बारी है, b का एक्सपोनेंट क्या है, q है, और b का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा b अपॉन
बी होगा। सी पे आ जाओ, सी का एक्सपोनेंट आर है, आर से मल्टीप्लाई किया किसको, सी के रिलेटिव एरर को। फिर उसके बाद डी पे आ जाओ, एस और डी का रिलेटिव एरर ये होगा। सो व्हेन यू हैव एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पावर रेज होता है, सिंपली यू हैव टू एड अप द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स and multiply those relative errors, individual relative error with their given relative exponents. बाकी अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके you will get the percentage error of this entire expression. So this was all about error, जहां पे पहले हमने एक सिंगल रीडिंग के बारे में बात किया, एक सिंगल कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अगर हम n नंबर ऑफ रीडिंग्स निकाल रहे हैं, so how to find average value or the true value of that measurement and the error or mean error of that measurement. फिर बात आई जहां पे हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो वहां पे हम कुछ इस तरह आपको अप्रोच करेंगे। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने 5 पढ़ाए मैंने यहाँ पे आपको, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन एंड एक्सपोनेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है और हर साल इसके आने की चांसेस 200% होती हैं। जी हाँ, 200% होती ही होती हैं। सो फॉर प्रीमियम मेंबर्स आई हैव डिजाइन्ड अ वेरी गुड डीपीपी फॉर यू, जो आपको अवेलेबल होंगी। यू कैन डाउनलोड दैट डीपीपी, उसको सॉल्व करिए एंड सून वी विल गेट बैक टू यू विद द वीडियो सोल्यूशन ऑफ दैट डीपीपी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एरर एनालिसिस, एंड आई होप कि जो इससे पहले आपके लेक्चर थे वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। एंड प्लीज टू कंटिन्यू टू स्टिक विद अस एंड बियर अस। बाकी जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको हमारी चीजें पसंद आ रही हैं, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू हैव द एनरोलमेंट फॉर्म, आप उसको भर के यू कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रीमियम मेंबरशिप। थैंक यू वेरी मच।